अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरी तो हो चुकी है सुबह, और मेरी सुबह कुछ ऐसी हुई है कि मैं रात को सोई नहीं इसलिए मेरी सुबह जल्दी हो गई है आज। तो मैं आपको बताती हूँ, हमारी ना जैसे कि समर वेकेशंस चल रही हैं, तो यहाँ पर छुट्टियों में ऐसे ही चलता है कि हम लोग सारी रात जागते रहते हैं, लाइक उल्लू बन गए हुए हैं। सारी रात जागते हैं और दिन को सोते हैं। कुछ ऐसे सीन्स हैं यहाँ पर हमारे छुट्टियों के। तो इसलिए ना आई प्रेफर के छुट्टियों में घर चले जाओ। यार यहाँ पर छुट्टियाँ बहुत बोरिंग गुजरती हैं, बहुत ज़्यादा। इतनी ज़्यादा बोरिंग हो जाती है ना कि आपके पास यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं होता। यूनिवर्सिटी भी एकदम बिल्कुल खाली हो जाती है और कुछ होता ही नहीं करने को। एंड यू नो व्हाट, लिटरली आज इतने दिनों बाद जो है ना, मतलब सुबह सुबह सूरज देखने का जो है ना मौका मिला है, रोशनी नसीब हुई है। मैं बेसिकली बोला क्या होता था, रात को हम लोग ऐसे जागते रहते तो सुबह फजर हो जाती थी, नमाज पढ़ते थे और साथ ही सो जाते थे। कुछ ऐसी रूटीन चल रही थी। लेकिन अभी ना मैंने नमाज वगैरह भी पढ़ी थी, और रात को बस ऐसे ही पढ़ते रहे और काम वगैरह करते रहे, और पता ही नहीं चला सुबह हो गई, और मुझे नींद भी नहीं थी आ रही है। तो फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आई शुड स्टार्ट माई व्लॉग। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर चाइना में मेरी सुबह कैसे होती है। यार ये कितना प्यारा सूरज लग रहा है ना, है ना। यू नो व्हाट, इतने दिनों बाद जो है ना, मतलब मॉर्निंग में मैं से बाहर निकली हूँ। अच्छा, मैंने ना लास्ट डेज में अपनी रूटीन ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने कुछ दिन की थी, हो भी गई थी, लेकिन अगेन ख़राब हो गई। तो मैंने ना रात को, मैं मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे बिजी रही और मुझे पता ही नहीं चला, टाइम इतना ज़्यादा हो गया। मैंने कपड़े सारे वॉश किए और घर बात करते करते मुझे 1 बज गया, क्योंकि उनका टाइम पीछे है ना, पता ही नहीं चला 1 बज गया। और फिर उसके बाद मैं पढ़ने लगी, तो मैंने थोड़ी देर पढ़ा, और फिर मैं और आमना बैठ के थोड़ी देर बातें करते रहे। और कुछ वैसे ही पता नहीं अजीब दौड़े पड़ रहे थे, कभी मैं रात को कुछ कह रही थी, कभी कुछ कह रही थी, पता नहीं क्या कह रही थी। और ऐसे ही ना इतना ज़्यादा टाइम हो गया, और फिर फजर हो गई, और उसके बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही है। तो अब मैं थोड़ी देर सोऊंगी और फिर मैं उठूंगी। देन जो है मैं आपको जो है ना अपनी होल रूटीन दिखाऊंगी क्या है। लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ। सुबह तो होगी हुई है यार। तो मेरी मम्मा को पता चला ना कि मेरी ये रूटीन है, मेरी हैंड नहीं है यार। इट्स ओके, कोई बात नहीं। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा सख्ती हुआ करती थी इस चीज़ में। रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। एंड आने से पहले घर में भी मेरी ऐसी रूटीन थी कि सुबह मैं फजर टाइम उठती थी, और उसके बाद मैं सोती नहीं थी, और सारा दिन ऐसे घर में कामों में बिजी रहती थी, और फिर रात को मैं जल्दी सो जाती थी। इस तरह होता था। और हमारे घर में सच में इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सख्ती है, इस चीज़ के हवाले से सच में बहुत सख्ती है। सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है। और तकरीबन 11 बजे तक तो सब बिल्कुल सो चुके होते थे, कोई भी नहीं था जागता। समटाइम्स जागना पड़ता था कि अगर स्टडीज़ वगैरह या एग्ज़ाम्स वगैरह होते थे, बस उसके अलावा नहीं। तो अभी मैं थोड़ी देर सोने लगी हूँ, 1-2 घंटा सोऊंगी, उसके बाद मैं उठ जाऊँगी। और क्योंकि मुझे अपनी रूटीन अगेन ठीक करनी है, क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, और ऐसा ना हो कि हम दिन में ऐसे ही सोते रहें। तो इंशाल्लाह अब मैं अपनी जो है ना रूटीन अगेन ठीक करूँगी, और करनी है अब। और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। 2 टाइम मील से 1 टाइम मील हो गया हुआ है अब, और उससे वीकनेस ना हो तो और क्या हो यार। हाँ, उसके बाद रोज़ की जो है ना, अच्छा ठीक है, ओके। देन मैं अब थोड़ी देर सोने लगी हूँ, उसके बाद उठती हूँ, देन आपको मिलती हूँ और अपनी सारी रूटीन आज की शेयर करती हूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे साथ तो सबके साथ ही हुआ है। पूरी डॉर्मेट्री में लाइट चली गई है। यूनिवर्सिटी में ना, पूरी यूनिवर्सिटी में हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई काम हो रहा है, हर जगह पे उन्होंने ना तोड़ फोड़ की हुई है। मतलब ज़्यादा पैसा आ गया ना इनके पास, और वो संभाला नहीं जा रहा। हर जगह पे इन लोगों ने तोड़ फोड़ करके दोबारा से सब कुछ, हर जगह पे काम कर रहे हैं ये लोग। हमारी बिल्डिंग में भी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, बाहर भी। और ना इन लोगों ने हम लोगों को 2-3 दिन पहले मैसेज किया था कि इस तरह आपकी सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक लाइट बंद रहेगी, सप्लाई, ठीक है। और मैं भूल गई थी,
और मैं सो गई। और वो उस टाइम तो एसी चल रहा था तो कमरा ठंडा था, तो मुझे इतना फील नहीं हुआ। और वो 8 बजे की लाइट चली गई हुई है उसी टाइम, 8 बजे की। और अभी तकरीबन हो गए हैं 12 और मैं उठी हूँ, मेरी आँख ऐसे खुली है और मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी ना। अभी कमरे में लाइट नहीं, अंधेरा है। अच्छा फिर ना मुझे याद आया कि साथ फिर मुझे अब शुक्र है, ये तो मैं भूल गई थी कि आज लाइट जानी है। आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ पर खाना पीना हर चीज़, कुकिंग वगैरह हर चीज़ लाइट पे होती है। यहाँ पर हमारा बिजली के बगैर गुजारा नहीं है। फिर इन्होंने अब ना ऐसे अंदर कुछ बिल्डिंग्स है, वहाँ पर नहीं जानी इलेक्ट्रिसिटी, तो एक टीचिंग बिल्डिंग है। शुक्र है, मैंने आमना को फ़ोन करके पूछा कहाँ पर हो, तो वो कह रही है कि मैं तो टीचिंग बिल्डिंग में हूँ। तो अब मैं भी वहीं पर ही जा रही हूँ। यहाँ पर तो बहुत गर्मी है, ना ही बैठा जा रहा है। मतलब एसी चल रहा था, कमरा थोड़ा बहुत ये है कि बैठने के लिए गुजारे लायक है, लेकिन यहाँ आप ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते। मैं उठी हूँ, अब मैं अपनी किताबें लूँगी और मैं टीचिंग बिल्डिंग चली जाऊँगी, क्योंकि और तो कुछ करने के लिए नहीं होगा। और बाहर इतनी हद की गर्मी है ना, मैं अपनी फटाफट किताबें ले लूँ, मेरी बुक्स, मेरी ग्लासेस। पहले हम ये ले लेंगे, मेरा कवर पड़े हुए हैं, मेरा फ़ोन बंद पड़ा हुआ है मुझे लगता है। मैं बस फटाफट जो है ना, क्या ऐसे ही जाऊंगी। अम्ब्रेला ले लूँ अपनी बाहर से। मैंने तो कपड़े भी सारे धो के करके डाले हुए हैं, उतारे नहीं अभी तक। ये भी उतार लूँ, याद आया। तो बाहर कुछ कर रहे हैं इसलिए इतना शोर है। अम्ब्रेला ले लूँ भाई मैं। यार मैं कपड़े भी उतार लूँ, फिर मैं बाहर निकलती हूँ ना, देन आई विल सी यू अगेन, ओके। मैं ना बिल्डिंग पहुँच गई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मेरे हाथ में अम्ब्रेला थी ना, तो इस वजह से वो से रिकॉर्डिंग नहीं थी हो रही। तो ना मैं आपको बताती हूँ ना, रोज़ इन्होंने कुछ ना कुछ किया होता है। अभी भी ये देखें, यहाँ पर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, अब यहाँ पर भी कोई तोड़ फोड़ करेंगे, लग तो यही रहा है। तो ना कभी ये लोग कुछ करते हैं, कभी ये लोग कुछ करते हैं। मतलब अब तो अक्सर डॉर्मेट्री में भी जो है ना वो पानी ले जाते हैं। मतलब उनके लिए तो रात होती है, हमारे लिए सुबह होती है। तो रात को ना कुछ हॉर्स के लिए पानी चला जाता है, पहले कभी भी नहीं ऐसा हुआ, ना कभी गया है। और फिर हम लोगों को जब पता चलता है ना कि पानी चला गया, फिर हम लोगों को अपने सारे काम याद आ जाते हैं कि यार हमने तो ये भी करना है, ये भी करना है। तो बस ऐसे ही चल रहा है आजकल, ऐसी वेकेशंस फजूल बोरिंग गुजर रही है। शुक्र है कुछ कहीं पर तो लाइट है, इन लोगों ने ओपन की हुई है। ये हम लोगों की 3rd टीचिंग बिल्डिंग है, ये बंद है बेसिकली। तो यहाँ पर सिर्फ जो है ना 1-2 रूम्स ओपन है, क्लासरूम्स, तो वहाँ पर जाकर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि ना आज तो सब वहीं पर ही आए हुए हैं, जिनको पता होना है। देखती हूँ कौन सा हाल लिया, मुझे तो ये भी नहीं पता। फाइनली आई फाउंड द एम्प्टी प्लेस। पूरा ये क्लासरूम खाली है, सिर्फ यहाँ पर एक ये मोटू बैठा हुआ है और यहाँ पर एसी भी चल रहा है, सुकून। पहली दफ़ा चाइना में लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है हमें। चाइना में भी लोड शेडिंग होती है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती, इसलिए आप लोग परेशान नहीं हो। यहाँ पर भी हम लोग लोड शेडिंग फेस कर रहे हैं आज। चाइना में वैसे ये सीन नहीं है लाइट जाने का, बहुत कम है। तो आज हमारा दिन लोड शेडिंग में गुजरेगा। मतलब आज समझे कि पाकिस्तान में ही हम गुजार रहे हैं अपना दिन। ये हालात है, भूखे प्यासे तो नहीं है, खैर खाना जो है वो ही नहीं बनेगा तो बाहर से खा लेंगे, यही ऑप्शन है। अब मैं ना अपनी स्टडी स्टार्ट कर लूँ HS के 3, तो पेपर है और अच्छा दिन है यार। मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन जो है ना, तो बस अल्लाह खैर करे, दुआ करिएगा अच्छा हो पेपर। मेन तो HS के 4 है, तो ये तो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, तो मेन HS के 4 होना है। तो इसके बाद इंशाल्लाह हमारा HS के 4 स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कोई बात कुछ नहीं, छोड़े बाद में फिर कभी। शूशू आया, आई डोंट नो व्हाई, कहीं हमें निकालने तो नहीं आया बाहर।
मैं कैमरा बंद कर लूँगा। मुझे लगता है वो भी बेचारा एसी की तलाश में आया यहाँ पर। चलो ठीक है, मैं अब पढ़ने लगी हूँ। मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, ठीक है? जब मैं थोड़ा फ्री हो लूँ, स्टडी कर लूँ, ठीक है? को फ्री होकर मिलती हूँ। यार मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, मेरी नींद नहीं पूरी है। अब मेरा दिल कर रहा है बेशक कमरे में गर्मी है ना, मैं जाके सो जाऊँ। मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, पढ़ा भी नहीं जा रहा सही से। मुझे नहीं पता, मैं डोम वापस जा रही हूँ। गर्मी लगी ना फिर वापस आ जाऊँगी। मैं तो लगी हूँ अपना सारा कुछ समेटने और जा रही हूँ वापस डोम। मुझे इतनी अंत की भूख लगी हुई है ना, अब क्या ज़लालत है यार कसम से। चाइना में पहली दफ़ा आके ना मतलब घर से बेघर फील हो रहा है। डोम में जाए वहाँ गर्मी है, यहाँ बैठो तो यहाँ बैठा नहीं जा रहा, यहाँ बंदा सो भी नहीं सकता, बंदा करे तो करे क्या। और अब मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है ना, फ्रूट्स वगैरह पड़े हुए हैं, वही जाके खाती हूँ। सारी चीज़ें गिर गई हैं, मैं उठा लूँ। यार मैं डोम जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ, ठीक है? इस टाइम रात हो गई है और अभी तक लाइट नहीं आई, और ये पूरी हमारी डॉर्मेट्री जौन सी है ना अंधेरे में डूबी हुई है। लाइटें चला के नीचे जा रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा है, सुनसान हुई पड़ी हुई है। अभी मेरा फ़ोन बंद होने वाला है, बिल्डिंग जा रही हो, टीचिंग बिल्डिंग, फ़ोन चार्ज हो जाए बस, वो भी खुली हो सही। उफ, अजीब दिन है यार। गाइस मैं आपको बताती हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी ना इस टाइम पूरी अंधेरे में डूबी हुई है। मैं ना उस टाइम सो गई थी, मुझे नहीं पता चला, इतनी मुश्किल से मुझे नींद आई ना, इतनी मुश्किल से मैं सोई। और मैं सो के उठी हूँ, मेरा फ़ोन की चार्जिंग बस ख़त्म होने वाली और रात हो गई है, लेकिन अभी भी 1.5 घंटा पड़ा हुआ है लाइट आने में। पूरी डॉर्मेट्री ऐसे बिल्कुल अंधेरा और खाली हुई पड़ी है, हर कोई सर बंदा बाहर है इस टाइम, और कोई हालात नहीं, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इवन लाइक मैंने फ्लैश भी ऑन किया हुआ है ना, फिर भी नहीं नज़र आ रहा। ये तो सिर्फ स्ट्रीट लाइट ऑन है, और यहाँ पर थोड़ी सी रोशनी। मैं अपना फ़ोन चार्ज करने आई थी, मैंने बोला ऑन होगा, लेकिन बिल्डिंग भी बंद हो चुकी हुई है, और मेरे ना फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म होने वाली है, मतलब बिल्कुल डेड होने वाला है। तो मतलब इस टाइम फुल अंधेरा है और इतनी ज़लालत उठानी पड़ रही है ना। और उन्होंने अगला नोटिस भला क्या भेजा है कि रात को पानी चला जाना, बिजली आ जाएगी, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी में ना काम चल रहा है और वो पानी बंद करके कहीं और भेज देंगे। और इस तरह हम लोगों को बड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आजकल उठानी पड़ रही है। तो उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि आप लोग अपने इंतज़ामात वगैरह कर लें सारे। बस ऐसे ही, अभी भी गर्मी लग रही है यार मुझे, और ऊपर से पानी ख़त्म हो जाना, रात को बिजली आएगी, ऐसे ही बस चल रहे हैं। और अभी जो है यहाँ पर भी बंद हो गई हुई है बिल्डिंग, और मेरा फ़ोन भी नहीं चार्ज है, बस बंद होने वाला है, इससे पहले कि बंद हो जाए। तो जो है ना, ये व्लॉग आज का एंड करते हैं यहाँ पर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।